फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या किसकी वर्किंग है, क्या किसको कहते हैं। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक मिक्स करके आपके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, जिसमें गोल्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम दोनों को समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गोल्स की। अब जब गोल्स की बात करते हैं तो गोल्स में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए कि दो प्रकार के गोल होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्राइमरी गोल और सेकेंडरी गोल। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे चलते हैं। अगर हम ये वीडियो समझ रहे हैं, गोल्स एंड फंक्शंस देख रहे हैं, तो मतलब हमको थोड़ा सा आइडिया है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ कि अगर हम एक यूजर हैं और हमको अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना है, अगर हमको हार्डवेयर में कोई बात करनी है, हार्डवेयर से कोई कम्युनिकेशन करना है, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हाँ पॉसिबल है मशीन लैंग्वेज के थ्रू, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए हम बीच में एक इंटरफेस यूज करते हैं, इंटरफेस कह सकते हैं या इंटरमीडिएट सिस्टम यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम किससे कम्युनिकेट करता है? हार्डवेयर से। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का इंटरफेस है। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राइमरी और सेकेंडरी गोल क्या होंगे, तो इसको पहले मैं एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, एक या दो एग्जांपल से, फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म में हम समझेंगे। तो दोस्तों एक चीज समझना आप कि एक तरीके से आप एज ए स्टूडेंट मैं आपको ले रहा हूँ, तो आप समझ लो कि स्टूडेंट यहाँ पे एक तरह से एक यूजर हो गया और उसको हार्डवेयर की जगह मैं यहाँ पे नॉन टेक्निकल एग्जांपल में ले रहा हूँ। मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते, डायरेक्ट आप पढ़ सकते हैं, पर कुछ कई बार क्या होता है, इतना मटेरियल, इतनी बुक्स अवेलेबल हैं, इतने आपको यूट्यूब पे चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको पता नहीं है कि कौन सा कब पढ़ना है, कितना कंटेंट पढ़ना है, खास करके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बीच में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की जरूरत है। तो यहाँ पे एज अ इंटरफेस मैं या आपके कोई फैकल्टी यहाँ पे एक इंटरफेस का काम कर रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट किसकी तरफ देख रहा है? फैकल्टी की तरफ देख रहा है या आप मेरी तरफ देख रहा है, और मैं इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट है इसमें से लिमिटेड जितना पढ़ना है आपको, जितना आपके लिए आगे यूनिवर्सिटी एग्जाम या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूरी है, उतना मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस सब्जेक्ट को आपके लिए, मतलब डायरेक्ट आपको इसको ना पढ़ना पड़े, उसके लिए बीच में मैं एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा हूँ। अब मेरा काम क्या होगा, अगर मैं एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा हूँ तो मेरे दो गोल होंगे। पहला गोल तो ये होगा, प्राइमरी गोल मेरा ये होगा कि भाई आपको मैं इजीली कम्युनिकेट कर पाऊँ, जब मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा, जब मैं जो चीज़ आपसे बता रहा हूँ, जो टर्म्स यूज़ कर रहा हूँ आपको क्लियर होगी, तभी तो आप आगे पढ़ोगे ना। तो इसीलिए मेरा पहला गोल क्या होगा, आपके टर्म्स में मेरा पहला गोल होगा कि आपको कन्वीनियंस हो, आपको समझ में आए, या मैं यूजर फ्रेंडली भी कह सकता हूँ, स्टूडेंट फ्रेंडली, मतलब बातें समझ में आए, मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आए। दूसरा ये होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन भाई मैं जो कंटेंट आपके लिए ला रहा हूँ वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है। यानी मेरी दूसरी बात होनी चाहिए, मेरा दूसरा गोल होना चाहिए, मेरी इफिशियंसी सही है कि नहीं, मैं इफिशिएंटली आपको पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, मिनिमम इनपुट में। मतलब दोस्तों अगर आप ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का वीडियो देख रहे हैं और आपको पूरा ये गोल्स और फंक्शन सिस्टम समझ में आ रहा है, मतलब मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, मतलब आपकी इफिशियंसी अच्छी है। तो मेरा प्राइमरी गोल क्या होगा, यूजर फ्रेंडली आपसे कम्युनिकेट कर पाऊँ। दूसरा गोल होगा कि इफिशियंसी अच्छी हो, कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे पाऊँ। कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये इफिशियंसी पहले होनी चाहिए, कन्वीनियंस बाद में होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं कितना भी इफिशिएंट हूँ, कितना भी अच्छा डिलीवर कर लूँ, लेकिन मैं अपनी बात आप तक को नहीं समझा पाऊंगा तो ये कोई काम का नहीं। तो इसलिए आप इस तरह से उसको समझें कि अगर हमसे कोई, अब इसी को अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें, गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी गोल होना चाहिए यूजर फ्रेंडली, या इसी को हम कहते हैं कन्वीनियंट होना चाहिए। मतलब जब यूजर यूज करना चाहे हार्डवेयर को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े इजीली उसका यूज वो कर सके। मतलब जिस तरह से हम विंडोज में यूज करते हैं, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं, तो बहुत यूजर फ्रेंडली है वो। तो उसी तरीके से दूसरा गोल क्या होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको समझाया,
कि मेरी इफिशिएंसी यहाँ पे टेक्निकल टर्म में क्या हो जाएगी भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उसको एक ही टाइम में मल्टीपल रिसोर्सेज यूज करना है, मूवी भी आपको एक टाइम पे देखना है, ब्राइटनेस भी कंट्रोल करना है, साउंड भी चाहिए, तो ये सब इफिशिएंटली करना है, तो इसके ये उसका सेकंड गोल है। तो पहला गोल क्या होगा, यूजर फ्रेंडली, दूसरा गोल क्या होगा, एफिशिएंसी। तो आज के बाद अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई आपको गोल्स बताने हैं, तो गोल्स क्या होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, यूजर फ्रेंडली एंड एफिशिएंट। तो देखिए यहाँ तक हमने समझा गोल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। तो इस गोल को अचीव करने के लिए, इन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें कुछ फंक्शन करना पड़ेगा, कुछ एक्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके फंक्शंस। तो ये जो फंक्शंस है बेसिकली क्या होते हैं, गोल को अचीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फंक्शंस। अब यहाँ बात करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर फंक्शंस की बात करूं, तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए हम कर रहे हैं फंक्शंस का यूज। तो फंक्शन समझने के लिए एक छोटी सी चीज हम यहाँ समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, अगर हम एक तरह से, मैं ये ब्लॉक के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, हम यहाँ पे कोई यूजर है और एक हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या हुआ, आपकी समझ लो हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम एक तरह से हार्ड डिस्क, एक एग्जांपल दे देते हैं हार्ड डिस्क। एक हमारे पास होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी अब किस तरह की आप ले सकते हो, रैम का एग्जांपल अपन ले सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी हो गई रैम, और ये है हमारा सीपीयू। अब होता क्या है, जब हमको कोई प्रोग्राम रन करना पड़ता है, कोई एग्जीक्यूशन करना पड़ता है प्रोग्राम का, तो बेसिकली यूजर जो प्रोग्राम लिखता है वो कहाँ पे आता है, वो सेव कहाँ पे होता है, अपनी हार्ड डिस्क में। अब जब सीपीयू को इसको एग्जीक्यूट करना है, तो इशू ये आता है कि सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को अप्रोच नहीं कर सकता। सीपीयू की लिमिटेशन ये है कि सीपीयू जो है वो कम्युनिकेट करेगा किससे, आपकी प्राइमरी मेमोरी से, यानी रैम से कम्युनिकेट करेगा। सीपीयू किससे कम्युनिकेट करेगा, रैम से। तो होता क्या है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ओएस क्या करता है, प्रोग्राम को लोड कर देता है कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है, यहाँ से सीपीयू उसको एक्सेस कर लेता है। फिर से बता रहा हूँ, यूजर है, यूजर एक प्रोग्राम लिखता है, वो सेव होता है कहाँ पे, हार्ड डिस्क में। वो डायरेक्टली यहाँ भी नहीं जाएगा, तो ना यहाँ जा सकता है, ठीक है। तो वो सेव होता है हार्ड डिस्क में। सीपीयू हार्ड डिस्क को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो किसको एक्सेस करता है, प्राइमरी मेमोरी को। तो जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसको लोड कर देता है प्राइमरी मेमोरी में, यहाँ से सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अब ये जो मैंने मैनेजमेंट बताया, एक तरह से क्या हो रहा है, ये मेमोरी का मैनेजमेंट हो रहा है। इस मैनेजमेंट की प्रोसेस को अगर देखें तो ये किस कंडीशन में आएगा, इसी को हम कहेंगे मेमोरी मैनेजमेंट। ये हमारा क्या हो गया, मेमोरी मैनेजमेंट। तो इन दो गोल्स को अचीव करने के लिए पहली चीज कैसा फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, एक तरह से मेमोरी का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इसी को अगर और देखते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कुछ नहीं, अगर एक प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको यूज करके हम एक पर्टिकुलर एम अपना हासिल करना हमको। तो जो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेस की, प्रोसेस क्या है, अगर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जब एग्जीक्यूट हो रहा है तो फिर वही बातें होंगी, यहाँ पे प्रोग्राम आया, यहाँ पे आया, पहले सेव हुआ, फिर यहाँ पे जब सीपीयू को उसको एग्जीक्यूट करना है तो ये हुआ, तो ये क्या हुई, एक तरह से प्रोसेस हुई। तो इस प्रोसेस को भी मैनेज करना, और अगर मल्टीपल प्रोसेस आ जाए, बहुत सारे, मतलब एक ही टाइम में 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम भी रन करना है, तो उसको मैनेज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इसकी डिटेलिंग नहीं, अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में, डिटेल्स के लिए मैं एक वीडियो और इसका मैं आपके लिए ले आऊँगा। तीसरा है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। अब डिवाइस मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें तो डिवाइस मैनेजमेंट में हमारे पास प्रिंटर होता है, अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सबके अपने अपने ड्राइवर होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उन ड्राइवर्स के साथ एसोसिएट होता है और अलग अलग डिवाइसेस को मैनेज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन 2 गोल्स अचीव करने के लिए एक हमारा एक फंक्शन और क्या हो सकता है, डिवाइस मैनेजमेंट। इसी तरह से फाइल मैनेजमेंट। फाइल क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा।
मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को हम कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, हमारी फाइल्स कहते हैं। तो उन फाइल्स को भी, नंबर ऑफ मल्टीपल फाइल्स को भी जो मैनेज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मैनेजमेंट। ये भी एक प्रकार का फंक्शन है। जब आप फंक्शन पढ़ो तो सिर्फ एक फंक्शन पे आप स्टक नहीं होना, आप चारों पांचों फंक्शन का कॉम्बिनेशन जब देखोगे तब आपको मिलेगा कि गोल्स दोनों अचीव हो रहे हैं। लास्ट जैसे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। अब सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन क्या है, आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट नीड है कि आपका जो सिस्टम है वो प्रोटेक्टेड, पासवर्ड प्रोटेक्शन हम देते हैं, कई बार कई जगह अलग अलग तरह के प्रोटेक्शन देते हैं। उसका पर्पस ये है कि आपका डेटा सिक्योर रहे और इस तरह। तो ये जो प्रोसेस है इसको भी जो मैनेज करना है वो हमारा क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन कैटेगरी में आ जाएगा। ये तो बेसिक मेन फंक्शन मैंने बताया। अब इसमें और भी फंक्शंस आ जाते हैं, इसके सब फंक्शंस भी आ जाते हैं। अगर आप बात करो तो इसमें स्टोरेज मैनेजमेंट, तो वो एक तरह से मेमोरी मैनेजमेंट वाले पार्ट हो गया। और इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो नेटवर्क मैनेजमेंट, तो हम मल्टीपल मैनेजमेंट प्रोसेस पढ़ सकते हैं। अब इसमें अगर मेन एम आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो गोल्स हैं, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम अचीव करना चाहता है, तो फंक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस उन गोल्स को अचीव करने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम ये फंक्शन परफॉर्म करता है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको आज की क्लास से ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स एंड फंक्शंस का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और अगर इस वीडियो में कोई टॉपिक, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। या ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई वीडियो आप चाहते हैं जो मैं बनाऊं, तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपसे वो भी शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।